बिला जी, मौसम है सुहाना, डेरा मत छोड़ के जाना, मत अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को रुलाना। बड़े कमेंट्स आए पैन उस्ताद जी, मैं पिछली वीडियो जैसे आप बिले दे आखिरी आखिरी झटके ते एक बंदा ते रोन लग गया कमेंट से, कह रहे यार कि बिले ना जान दियो, पता नहीं कोई स्पैशल किस्म की जड़ा ना कोई पर्सनल टाइप की उस बंदे ने तेरे नाल मोहब्बत है। मैं ख्याल सील लवर के नाम नाल आईडी है। तो दसो जनाब, लोगों को खुद अपनी ज़बानी दसो भाई, तुसी अपनी मर्ज़ी नाल जा रहे हो जनाब? नहीं अपनी मर्जी ना। ये 2 महीने पहले जा रहा था, तो देखें बात यह है कि इतने पैसों में तारिक भाई का गुजारा नहीं है। तो ये जो अपना सरिये का काम करते थे उसमें ये को 45-50 हज़ार 60 हज़ार भी कमा लेते थे। काम हार्ड वर्किंग है, लेकिन ये है कि इतने पैसे यार कमा लेते हैं। हमारी आप देखें खैर क्या है, अंदर की बातें होती हैं, ये हम करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ दोस्त मजबूर कर देते हैं, जिस वजह से करनी थोड़ी जी पा ना यार, रानी है यार, क्या होगी राणों ਨੂੰ पा। अच्छा दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको पता है कि हमने अपने परिंदों के लिए एक रूट स्टार्ट किया हुआ सब्जियों वाला, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि तकरीबन 1 हफ़्ता अभी परिंदों की ये रूटीन चलेगी, जिसमें हम इनको सब्जियां लगाएंगे। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना। धनिया ना ही डालें, मुर्गे खैर ठंडे हो जाते हैं, उससे पुदीना डाल लें। लेकिन यह है कि हफ्ता चलाने से कुछ नहीं होता, सब्ज़ी ही है। बहुत ज़्यादा रेगुलर अगर दें तो फिर धनिया ब्रीडर मुर्गों को ठंडा करता है। धनिया की तासीर ठंडी है और वो ठंडा करता है, मुर्गे जोड़ लगाना छोड़ देते हैं अगर आप लगातार एक टाइम तक मुर्गों को धनिया देते रहें। तो किचन वेस्ट में सबसे ज़्यादा घरों में बचता भी धनिया, और बाज़ लोग बड़े ब्रीडर्स को धनिया, बड़े मुर्गों को धनिया यार लगातार ज़्यादा मत दें, चस्के चुस्के के लिए डाल दिया करें हल्का फुल्का। क्योंकि मैंने ख़ुद ये चीज़ नोट की है कि दाने में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनाज जिनकी तासीर ठंडी होती है, और वो अगर आप लगातार लगाएं तो आपके परिंदे जोड़ लगाना छोड़ जाते हैं। फिर जब क्रीज़ ख़त्म होती है, ये क्रीज़ के मौसम की बात कर रहा हूँ, जब क्रीज़ ख़त्म होती है तो फिर मुर्गों को दोबारा से गर्म करना पड़ता है, नुस्खे लगाने पड़ते हैं, नरबयान के टीके लगाने पड़ते हैं, और जो गर्म खुराक होती है जिसे गाला कहा जाता है, गुड़ मुनक्के गिरी की खुराक बनती है, वो देनी पड़ती है। फिर मुर्गे गर्म होते हैं, या अंडा बॉयल करके जर्दी और काली मिर्च लगानी पड़ती है, लौंग वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब मुर्गे दोबारा गर्म होते हैं और जोड़ लगाना शुरू करते हैं। अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें हो जाएं तो फिर आगे हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सब्जियां काटी हैं, उस दिन मेरे तो हाथ जलते रहे, इतनी मिर्चें थी, 2 दिन मेरे हाथ जलते रहे। ज़माने में जितनी बेरोज़गारी चल रही है, बहुत से दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है, मुझे देखते हैं, मेरे साथ रब्ता करते हैं कि यार आप इतनी, हम पिछले 3-4 साल से आपको देख रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं तो आपकी छत पर चंद एक खुडे थे, अब आपके पास माशाल्लाह 2 फार्म्स हैं, आपकी 4-5 फ्रेंचाइजीज़ चल रही हैं, और आप शौक़ में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं, या हम भी ऐसे करना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है। यार पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ, यही मशवरा देता हूँ कि यार आप बजाय नौकरियाँ ढूंढने के, आप अपना छोटा मोटा काम कर लें। आप एक ब्रीडर रख लें, साथ 3-4 मादियों से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपके पास क्वालिटी अच्छी होगी, आप टिकटॉक पर, फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करें, आपका माल सेल होगा, अंडे सेल होंगे, बच्चे सेल होंगे। आप जितना 25-30 हज़ार आपने नौकरी में से निकालना है, इंशाल्लाह ताला आप जो अपना काम करेंगे 25-30-40 हज़ार रुपये आप उससे निकाल ही लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं तो आपको तजर्बे होने लग जाते हैं, और आप डे बाय डे मेंटली स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाए। लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ा करने वाला हो, नफ़ा देने वाला हो, लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला हो, नुकसान पहुँचाने वाला ना हो। ये मैंने आपको हदीस शरीफ सुनाई है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पे दोस्तों एक ऐसा ज़माना रहा है कि मैंने 1500 रुपये पे भी नौकरी की है। मेरे पे ऐसा ज़माना भी रहा है कि मैंने मजदूरी भी की है, छत पे ईंटें भी चढ़ाई हैं। मेरे पे ऐसा ज़माना भी रहा है कि मैंने NTS के OTS के टेस्ट दिए हैं,
और मेरे पे ऐसा ज़माना भी रहा है जब मैंने IB के और FIA की नौकरियों में जाकर टेस्ट भी दिए हैं, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो बाद में मेहनत करते रहे, लगे रहे, कुछ की लग गई नौकरियां। तो आज जब वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि यार काश हमने भी कोई ना कोई अपने किसी काम को हाथ डाल लिया होता, किसी चीज़ में महारत हासिल कर ली होती। तो ये जो असीलों की बेसिकली फार्मिंग है, शौक़ है या बिज़नेस है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हुनर है। ये हर बंदे के बस का नहीं है, हर बंदा कर नहीं सकता और हर बंदा ये चला नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि ठोकरें ज़रूर खाई हैं, लेकिन इतना कुछ सीख गए हैं अल्लाह के फजल करम से कि आज अपना छोटा मोटा एक सिस्टम, एक शौक़ चलाने के हवाले से या पाकिस्तान में चंद एक लोगों का जो एक शौक़ है, जो नीड है, शौक़ की नीड है, उसको पूरा करने में हमारा भी छोटा मोटा एक हिस्सा शामिल हो गया। चलें, आपको आज ये सारी गुफ्तगू सुन के कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास्ट के बारे में भी पता चला होगा कि मैं माजी में क्या था। तो मैं आपको बताऊं कि पहला मुर्गा मैंने 2000 रुपये का लिया था अपनी पॉकेट मनी जमा करके, और 20 रुपये हमें उस ज़माने में घर से पॉकेट मनी मिलती थी। और मैं उस टाइम कॉलेज का स्टूडेंट था, FSC कर रहा था, प्री इंजीनियरिंग कर रहा था। खैर वक्त याद आता है तो हंसते भी हैं और अल्लाह के रंग देखते हैं, अल्लाह ताला ने कैसे वक्त फेरा है, बदला है, वो सारा कुछ देखता हूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। तारिक भाई वो देख लें, चूची बाहर निकल गई है और आपने जनाब उसको छोड़ दिया ताकि बड़ी मुर्गियाँ उसका सिर उतार दें। तो जो लोग परेशान हैं और तंग हैं, कुछ करने को नहीं मिल रहा, तो थोड़े बहुत पैसे बनाएं भाई, अच्छे ब्रीडर्स ख़रीदें, अच्छी ब्रीड्स ख़रीदें, हीरे रखें, मुश्के रखें, अच्छे बर्ड्स लें, खूबसूरत हों, असील हों, पायदार हों, कुछ ना कुछ उनकी हिस्ट्री मौजूद हो, आप उनको ब्रीड में लगाएं, चलाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला आपको बरकतें देगा। और आपके जो रोज़ी के मामलात हैं, ये हलाल माल है, इसमें बरकत है। हराम की तरफ बंदा ना जाए तो बहुत सारी बरकतें जो हैं वो इंसान को मिलती रहती हैं। ये देखें ना कितने प्यारी चमक मार रहे हैं, इन पट्ठों की चमक देखें, इनके जिस्म देखें, इनके परों के ऊपर सब्ज़ और जामनी शेड देखें। ये कोई इंसान बना सकता है? कभी भी नहीं बना सकता। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया माशाल्लाह। बंदा जब परों की रौनक, ये सादे कैमरे से वीडियो बन रही है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है, सिंपल मोबाइल से भाई वीडियो बन रही है। भाई मैं एक मुर्गी दिखाने लगा हूँ, पट्टियों में घूम रही है, लेकिन पहले बता रहा हूँ मांगनी किसी ने नहीं है, मुर्गी दूंगा नहीं, किसी सूरत नहीं दूंगा। मुर्गी मैंने छुपा के रखी हुई है और मुर्गी देनी कोई नहीं है, चाहे कोई 2 लाख भी दे, चाहे कोई 5 लाख भी दे, मुर्गी मैं नहीं देता। बिल्ला आ जाए तो हाथ में पकड़ के भी दिखाता हूँ। अभी सिर्फ मादी की तराश देखनी है आपने, करीब से दिखाता हूँ। दुम शुम ज़रा ख़राब हुई हुई है, पर इसने फेंके हुए हैं। बिल्ले आ नजर आए, कुकड़ी से चेक कराइए, संगियां शौक तक कराइए। ये मैंने स्पेशल मुर्गी अपने बड़े हीरे कुंडलों वाले मुर्ग के लिए बचाई हुई है। और आपको याद होगा अभी हम कुछ दिन पहले कलूर कोट गए हुए थे, तो कलूर कोट से मैंने अपने एक बड़े प्यारे अजीज़ से ये मुर्गी ली है और उन्होंने अपनी किसी मजबूरी में दी है। तो बेसिकली ये जो माल आपको नज़र आ रहा है, ये फिरता हुआ, ये मेरी एक फ्रेंचाइज़ का माल था जिनकी प्रोडक्शन मेरे पास आ रही थी और इनमें से चूज़े मैं आपको दे रहा था। लेकिन बस किसी मिस हैप की वजह से हमें वो फ्रेंचाइज़ फ़िलहाल स्टॉप करनी पड़ गई, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो फिर जो माल था वो हमने वापस इधर मंगवाया, हमारे पास आ गया। तो अब इनमें से ये पट्टियाँ जो हैं ये मेरी दूसरी फ्रेंचाइज़ पे जा रही हैं, शहबाज भाई के पास, सुखे की मंडी। तो वहाँ से इनकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह ये 5 पट्टियाँ ये जा रही हैं और 5 बड़ी मुर्गियाँ इनके साथ की वाइट जो छत पे खड़ी हैं, अलग अलग खुडों में क्रीज़ कर रही हैं। 10 मुर्गियाँ वो जा रही हैं और वो जो हीरा पट्ठा वो ऊपर दाना खा रहा है, वो मैंने अपने लिए रोका हुआ था ब्रीड में डालना, लेकिन वो अब शहबाज भाई के पास जा रहा है। कोई मसला नहीं, वो भी मेरी फ्रेंचाइज़ है तो चूज़ा मेरे पास आना है और फार्म से ही आप दोस्तों के पास जाना है। तो वो इंशाल्लाह 1 पट्ठा और 10 मुर्गियाँ जा रही हैं शहबाज भाई के पास। इससे पहले 15 चूज़े उनको भेज चुके हैं और मज़ीद जो है वो थोड़ी बहुत ही चेंजेस करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा जी, ये मादी है, मुझे पता है मुझे स्क्रीनशॉट्स आने लग जाते हैं, तो मैं पहले वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों कि मुझे इस मुर्गी के लिए किसी बंदे ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजना। ये मादी मैं नहीं दूंगा, ये मैंने रखी है अपने लिए, ठीक हो गया। जो बड़े हीरे कुंडलों वाले मुर्ग के साथ की मुर्गियाँ मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है ना, बड़ी बड़ी ब्रीडर पट्टियाँ मैं उसके साथ नहीं लगाता, बड़ी ब्रीडर मादियाँ लगाता हूँ। जो मादी उसके साथ ताप बैठ जाता है, जो बच्चे वाइट निकालती है,
वो रख लेता हूँ, वरना वो मुर्गियाँ हम चेंज करते हैं, छोड़ दें, वो चेंज ऐसे करते हैं कि जो दूसरे मुर्ग हमारे पास पड़े हुए हैं, जो मादी हीरे कुंडलों वाले के साथ बच्चे वाइट नहीं निकालती, वो जब किसी और मुर्ग के साथ लगाते हैं तो बच्चे वाइट निकाल देती है। हीरों में एक चीज़ होती है, ताव बिठाना होता है। आप डिफरेंट तजर्बे करते हैं, और बाज़ मुर्गियाँ ऐसी होती भी हैं कि जो आप एक से लगाएं, दूसरे से लगाएं, तीसरे से लगाएं, वो बच्चे वाइट नहीं निकालती, पीले निकालती हैं या काले निकालती हैं। तो जो मादी उनमें पीले बच्चे निकाले, वो अब ये है कि हमारे पास फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 पीले आ गए हैं, तो हम उनको पीलों में चलाएँगे और उसमें से बोस के बच्चे जो है इंशाल्लाह निकलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले हमने ये काम नहीं किया था, लेकिन अब मैं ये स्टार्ट करूँगा। एक वाइट मादी का शौक करवाता हूँ, आज हमारी काफ़ी डिस्कशन लंबी हो गई है। ये मादी है, नाम है इसका खारियाँ वाली मादी। अदील भाई हैं खारियाँ में, अभी वो मेरे ख्याल से स्पेन में है, सानी भाई के साथ उनकी बड़ी क्लोज संगत यारी है। तो ये मुर्गी गई थी अदील भाई के पास, भले रोशनी काटा आ रही है थोड़ा ऐसे, तो अदील भाई के पास ये मादी गई थी। नाम इसका हमने एक और भी रखा हुआ है, जब ना समझ आ रही हो तो नीली नलियों वाली मादी हम इसको कह देते हैं, क्योंकि इसकी नलियों पे नीले दाग हैं। मादी चेक करें आप, इंशाल्लाह शौक का मज़ा आएगा। अच्छा, ये हर मुर्ग के साथ सफ़ेद बच्चे नहीं निकालती, किसी मुर्ग के साथ निकालती और किसी झोल में निकालती और किसी झोल में नहीं निकालती। छोड़ो जी बिलाई थले मेरा। लेकिन ये मादी माशाल्लाह इतनी असील, मजबूत, खूबसूरत, ठुकी बंधी हुई, गांड जोड़ों में से सुई नहीं गुजरती, तख्ती मादी की आप देखें, कुंदे उठे हुए देखें, शेप पर एक एक ऐसा सलीके का पर है माशाल्लाह जुड़ा हुआ कि बंदा कहता है यार मज़ा आ गया। नलियाँ देखें, सिर देखें कितना मोटा है, और ताज इसका कैसे बैलेंस हर चीज़ में, यानी तो ये होता है असल में बैलेंस परिंदे में ढूंढना होता है कि जिस साख्त का परिंदा है उसमें बैलेंस कितना है। जितना आपको बैलेंस परिंदे में देखना आ गया, आप उतने ज़्यादा असील को परखने में सियाने हैं। तो मादी ये भी बहुत दोस्त मांगते हैं, लेकिन यार ये भी मैं दे नहीं सकता, इसको मैंने अभी मज़ीद आगे ब्रीड में डालना है। तो जो लें जी दोस्तों, ये मैंने एक नुस्खा तैयार किया है। पकड़ो ना बिल्ला जी, खोलो ना इनू, खलो के ताक रहे हो या अल्लाह खैर, चलो शुक्र है। ये नुस्खा मैंने एक तैयार किया है, इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 चीज़ें हैं, तो वो मैं बताऊंगा नहीं। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। ये सिर्फ मैंने इनको बना के दिया है कि चूज़ों की फीड में मिक्स करें थोड़ा थोड़ा। बिल्ला जी, जब से सुबह दाना लाते हो, कितनी मिकदार में दाना सुबह लगता है? सुबह तकरीबन 10-12 किलो दाना। 10 से 12 किलो लग जाता है। 10-12 किलो दाने में ना आपने तेल भी लगाना होता है। अब आपने ऐसा करना है, सुबह कम से कम ना आपने ये दाना जो है, ये जो मिसाला है, ये पाउडर है सारा, ये आपने दाने में तकरीबन 3 चम्मच भर के। यार तू चाल पाल है, भावें डॉक्टर साहब जेड़े मर्जी पाल है, तू 3 चम्मच जड़े ना ये दाने च पा लेने, ठीक है। सारियां गर्म आइटम ने से, ठंडी आइटम कोई भी नहीं, सब गर्म है, हाजमेदार और गर्म आइटम इसके अंदर। आप दोस्तों को पिछली वीडियो अगर याद हो, पिछली या उससे पिछली थी गालबन, जिसमें मैंने आपको 2 रत्ती पट्टियाँ दिखाई थी लाल मुर्गे की, और उनकी माँ मैंने बताई थी कि जो लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी की आगे से पट्टियाँ निकली हैं। उनके लिए मैंने आपको बताया था कि मुकरम भाई को पट्ठा हमने एक दिया हुआ है जो लाखे की पट्टी में से बना हुआ था। तो ये लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी में से आगे जो ब्रीड हमारे पास बन रही है, वो इस तरह की नलियों में आगे बच्चे बन रहे हैं। आप इनका कमाल देखें कि इस पट्टे की नली चेक करें आप, पेंसिल नली, चौरस, बारीक, कमाल का पट्टा है। भी इसकी तख्ती भी देखें आप, नीचे छोड़ो जी बिल्ला जी, ये थोड़ा सा भी हुआ है ख़राब क्रीज़ में। पट्टे की तख्ती देखें आप, कितना प्यारा खूबसूरत खड़ा होता है। और जब ये प्रेल था तो ये दिल निकालता था, अभी तो इसकी क्रीज़ सारी ख़राब है। और ये कल ही हमें रिसीव हुआ है मुकरम भाई की तरफ से, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये पट्टा ज़रा फार्म पे भेजें, तो ये फिर खारियाँ से उन्होंने कार्गो करवा दिया। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो का अख्ताम करते हैं। ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।